प्रयागराज की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां प्रयागराज पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संगम स्नान करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बोट पर मौजूद हैं। आप उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति यहां पर स्नान करेंगी, अक्षय वट के दर्शन भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए, जो भी समय बचा है उसमें वीआईपीज का आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज की धरती पर, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है, जन सैलाब है, लोगों का लगातार आना जारी है। लेकिन अब धीरे धीरे करके अखाड़े वापस हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्थितियां थोड़ी जरूर नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जाम बहुत लंबा लग रहा है, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं वो थोड़े परेशान जरूर हो रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां आज 29वां दिन है, राष्ट्रपति का आज दौरा है, राष्ट्रपति स्नान करेंगी। चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ती जा रही है, कोई कोताही नहीं बरती जा रही। और ये प्रयागराज से सीधे लाइव तस्वीरें। और आप तमाम मंत्रियों को भी इस बोर्ड पर देख सकते हैं। नंदगोपाल नंदी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी नजर आ रही हैं, उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और अभी तक की अगर जानकारी आपको दे दें तो 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगाई है। जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से, हालांकि वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि इससे ये आंकड़ा बहुत ऊपर है। साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और ये नजारा बेहद अलौकिक। देखिए, इतने बड़े स्तर पर लोगों को मैनेज करना, ये वाकई काबिले तारीफ है। सरकार ने जो संकल्प लिया कि इस कुंभ को हाईटेक बनाना है, उसकी भी तस्वीरें हमने यहां पर देखी। अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, इसलिए धीरे धीरे करके साधु संतों का यहां से जाना भी शुरू हो चुका है, अखाड़े जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब वीआईपीज का आने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ पहुंची हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्री नंदगोपाल नंदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और थोड़ी देर में वो भी तस्वीरें सामने आएंगी जब राष्ट्रपति यहां पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगी, क्योंकि 144 सालों के बाद ये महासंयोग आया है, तो हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है, हर कोई वहां पर पहुंचना चाहता है, आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। बता दें कि कल सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आस्था की डुबकी लगाई। खुद सबसे पहले हमने जो तस्वीरें देखी थी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यहां पर आस्था की डुबकी लगाई थी। उसके पहले बैठक की थी, उसके बाद भोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 5 फरवरी को यहां पर पहुंचे थे, जिस दिन दिल्ली में चुनाव चल रहे थे। एक तरफ चुनाव चल रहे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे। प्रयागराज की धरती पर उन्होंने गंगा का पूजन अर्चन किया। साथ ही अमित शाह भी अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे थे। तमाम दिग्गजों ने, स्मृति ईरानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं, वो यहां पर पहुंची थी। तमाम अभिनेत्रियां यहां पर पहुंची, कईयों ने अपनी फोटो शेयर की, कई गुप्त तरीके से यहां पर पहुंची और आस्था की डुबकी लगाकर यहां से निकल गई।
साथ ही कई बड़े विदेशी मेहमान भी यहां पर पहुंचे जो चाहते थे कि वो प्रयागराज की धरती पर पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाएं। और ये तस्वीरें जहां पर अब बोट से निकल चुकी हैं राष्ट्रपति, क्योंकि अब उनके स्नान का समय हो रहा है। स्नान करने के लिए वो यहाँ पर पहुंची हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। तो महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, देखिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, अब वीआईपीज के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज देखिए बिल्कुल साफ तौर पर आज राष्ट्रपति मुर्मू जी प्रयागराज पहुंची हुई और जिस तरीके से लगातार अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से जो डेलीगेशन आ रहे हैं, वीआईपीज आ रहे हैं, वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो साफ तौर पर इसी क्रम में अब राष्ट्रपति मुर्मू जी पहुंची हुई, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद है। हाल फिलहाल की तस्वीरें जैसे हम लोगों ने भी दर्शकों को दिखाई दी कि अभी वो अरैल घाट की तरफ से संगम की तरफ जा रही हैं, यहाँ पर वो स्नान करेंगे और उसके बाद अभी हाल फिलहाल वो नाव में जिस तरीके से अरेबियन जो यहाँ पर चिड़िया आती है घाट संगम पर, उनको भी दाना चुगवाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। और साफ तौर पर है कि पूरा देश ये चाहता है कि जितने चाहे वो वीआईपी हो चाहे नॉन वीआईपी हो, तो सभी चाहते हैं कि संगम में बड़े स्तर पर डुबकी लगा सके, आस्था की डुबकी लगा सके। और इसी क्रम में अभी तक की अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे, अलग अलग राज्यों देशों के डेलीगेशन आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आस्था की डुबकी लगाई थी। इसके बाद अब साफ तौर पर राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची है, जिन्होंने आस्था की डुबकी आज संगम में लगाती हुई दिखेंगी। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं, साथ ही जानना चाहूंगी और क्या कुछ आज का उनका कार्यक्रम है और वहाँ वो कौन कौन सी जगह दर्शन पूजन करने के लिए भी पहुंच सकती हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से भी संगम स्थली में पहुंचेंगे और स्नान करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू जो हैं वो संगम स्थली से रवाना होंगी। संगम स्थली से रवाना होने के बाद वो हनुमान मंदिर के लिए जाएंगी, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी, अक्षय वट में दर्शन करने के लिए जाएंगी। और उसके बाद जिस तरीके से महाकुंभ डिजिटल कुंभ बनाए जाने का काम बड़े स्तर पर प्रयाग महाकुंभ में किया गया है, प्रदर्शनी लगाई गई है, डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका भी अवलोकन करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू जाएंगी। और उसके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं कि कहीं पर भी आम जनता को परेशानी ना हो। साथ ही जो लोग अलग अलग जो सिक्योरिटी वाले जितने भी लोग वीआईपी आ रहे हैं, उनको भी का भी मूवमेंट आराम से हो सके, इसके लिए शासन प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। बिल्कुल विक्रम, देखिए यहाँ पर एक और समस्या उत्पन्न हो रही है, तमाम लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर भी लिखा जा रहा है कि जाम की बहुत बड़ी समस्या है, किलोमीटरों में जाम लगा हुआ है जिससे लोग अपने गंतव्यों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं समय पर। तो ये वो क्या स्थिति है, उसकी भी जानकारी दें। देखिए साफ तौर पर है कि जब 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक जगह पर स्नान किया है और लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो एक जगह पर क्राउड हर टोल पर बड़े स्तर पर पहले से है और हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि हम कितनी जल्दी पहुंच जाए और कितनी जल्दी स्नान करें। उस वजह से लगातार कहीं ना कहीं स्थितियां जाम की बन रही हैं। अगर ओवरऑल पूरे टोल जितने भी प्रयागराज में टोल की तरफ की अगर बात की जाए, चाहे चित्रकूट की तरफ की हो, चाहे रायबरेली की तरफ की हो, चाहे प्रतापगढ़ की तरफ की हो, चाहे बनारस की तरफ की हो, चाहे अयोध्या की तरफ की, सभी जगहों पर रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हुई है, क्योंकि लगातार बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं का आना जारी है और ऐसे में जो क्राउड है उसको भी मैनेज किया जाना है। इसी वजह से बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं जाम की स्थितियां बन रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में बढ़ती भीड़ का असर अब मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भी दिखने लगा है। NH 44 पर यातायात पूरी तरह ठप्प हो गया है, जिससे नागपुर से जबलपुर, कटनी, रीवा, प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिवनी जिले के खवास साटोल से लेकर धूमा तक का पूरा इलाका वाहनों की लंबी कतारों से भर चुका है। ट्रैफिक जाम इतना गंभीर है कि पुलिस को यात्रियों से अपील करनी पड़ रही है कि वापस लौट जाइए। प्रयागराज जाने की कोई जगह अब नहीं बची है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।